इस कहानी का नाम है द सर्कस कम्स टू टाउन। जापान के एक छोटे से शहर में एक सर्कस आता है जिसका नाम था द पपायरस ग्रैंड सर्कस। रिंग मास्टर दर्शकों का स्वागत करता है और परफॉर्मेंस को चालू करता है। पहली परफॉर्मेंस में कई सारे जोकर आते हैं और कलाबाजियां दिखाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है क्योंकि एक जोकर गिर जाता है और शायद बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही उसे घसीट कर स्टेज के बाहर ले जाते हैं। खैर, उन्हें कोई देखने आया भी नहीं था क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस लैला की थी, सर्कस की मेन स्टार। पर वो काफ़ी डरी और सहमी लग रही थी। ऑडियंस में बैठा एक नौजवान उसे देखता है और पहचान जाता है। उसने लैला को एक दिन पार्क में देखा था और उसके बाद से वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। कमाल की बात तो ये है, ऑडियंस में सारे दर्शकों को यही लगता है। वो लोग भी जिन्होंने उस वक्त लैला को पहली बार देखा, वो बस लैला पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहे थे। क्या वो सब लोग लैला से आकर्षित होकर सर्कस में आए थे? खैर, वो लड़की उस पार सही सलामत पहुंच जाती है और शो जारी रहता है। अब रस्सी पर चलने की बारी 3 कलाकारों की थी जिन्हें एक के ऊपर एक बैठकर उस पार पहुंचना था, लेकिन कोई एक्सीडेंट से बचाने के लिए कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं थे। ना कोई सेफ्टी नेट, ना कोई हार्नेस, कुछ नहीं। कुछ कदम चलने के बाद वो डगमगा जाते हैं और उस ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। उनकी लाशों को हटाने के बाद एक दूसरा कलाकार स्टेज पर आता है। वो अपना नाम जो बताता है। वो चाकू से निशाना लगाने में माहिर था। एक आदमी को तैयार करके भेजा गया। वो था जो का टारगेट। वो कई सारे चाकू फेंकता है और सारे निशाने सही लगाता है। वो सर्कस का अब तक का सबसे अच्छा कलाबाज बन जाता है। वो रिंग मास्टर से पूछता है कि क्या अब मैं लैला से शादी कर सकता हूँ, लेकिन मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास तो अभी भी कुछ चाकू हैं फेंकने के लिए। वो जोश में आकर अगला चाकू फेंकता है, लेकिन वो किसी और ही दिशा में चला जाता है। वो दूसरी बार कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस आदमी के सीने पे मार देता है। ये सब होने पर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। किसी भी कीमत पे वो लैला से शादी करना चाहता था और अपने आप को साबित करने के लिए वो एक नई ट्रिक बनाता है जिसमें वो खुद को निशाना बनाएगा। वो ज़मीन पर लेट जाता है और चाकू फेंकता है। वो चाकू ठीक उसके चेहरे के बगल में गिरता है, तो वो अपना शो जारी रखता है और वो दूसरा चाकू फेंकता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो चाकू सीधा आकर उसके सीने में घुस जाता है। बाकियों की तरह ही उसकी भी हालत हो जाती है। उसके बाद एक अगला कलाकार आता है जो आग से कलाबाजी करता है, लेकिन वो खुद ही जल जाता है और ख़त्म हो जाता है। शेरों के साथ कलाबाजी करने वाला, उसको तो शेर ही खा जाता है। एक के बाद एक दर्दनाक हादसे देखने के बाद दर्शक घबरा जाते हैं, लेकिन शो नहीं रुकता, शो जारी रहता है। आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए मैरियल आता है। वो इस सर्कस का सबसे नया कलाकार था। लैला उससे सर्कस से निकल जाने की भीख मांगती है क्योंकि बाकियों की तरह वो भी मर जाएगा। वो ये तक बताती है कि ये रिंग मास्टर इंसान है ही नहीं, ये एक दानव है। इस राक्षस का काम है कि एक शो दिखाना, लोगों को आकर्षित करना और कलाकारों की आत्माएं जमा करना। बाकियों की तरह उसका भी ऐसा हाल होते हुए नहीं देखना चाहती। इन सारी चेतावनियों को अनसुना करते हुए वो अपना शो चालू कर देता है। वो छलांग लगाता है और आ ही रहा होता है कि अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो ज़मीन पर आ गिरता है और एक झटके में उसका शरीर टूट जाता है। रिंग मास्टर अचानक रोने लग जाता है। वो दर्शकों को बताता है कि आज बहुत ही बुरे हादसे हुए हैं। यहाँ तक कि वो दर्शकों से पूछता है कि उनमें से कौन कौन बहादुर इंसान पपायरस सर्कस से जुड़ना चाहेंगे। उनमें से जो भी सर्कस का सबसे बड़ा कलाकार बनेगा वो लैला का जीवन साथी बनेगा। हमें ये तो ज़रूर पता चल गया कि वो मास्टर सच में एक राक्षस है और इसी तरीके से नए लोगों को ढूंढता है और अपने सर्कस में काम कराता है। लैला को नीचे से जोकर आवाज़ देता है जो उन सब कलाकारों में अकेला जिंदा बचा था। वो लैला को मनाता है कि वो उसके साथ उस जगह से भाग जाए, लेकिन इससे पहले लैला कुछ जवाब दे पाती, वो चाकू जो पहले उस कलाकार ने फेंका था उस जोकर को लग जाता है।
क्या लगता है आपको कोई उस राक्षस को हराकर लैला को बचा पाएगा, या फिर वो ज़िंदगी भर चारा बनकर रह जाएगी जिसका इस्तेमाल वो राक्षस करके अपने जाल में लोगों को फंसाता रहेगा।